हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनशाइन स्टडी वर्ल्ड। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम का भी फेवरेट है, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस टॉपिक को हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और इस पूरी क्लास को हमें बहुत ही बेहतर बनाना है। और अगर आपने आज की इस वीडियो को देख लिया तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कभी नहीं भूलेंगे। तो हम इस क्लास को शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो होता क्या है। आप सभी ने बिरयानी खाई है? जी हाँ, खाई है। मिक्स वेज खाया है? हाँ बिल्कुल, सभी ने खाया होगा। तो मिक्स वेज जो है उसमें कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं? आलू, मटर, गोभी, गाजर और भी बहुत सारी सब्जियां। उन सभी सब्जियों को मिला करके क्या बनता है? मिक्स वेज बनता है। तो बिल्कुल उसी तरीके हमारा जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये मिक्स वेज है। इसमें बहुत सारी सब्जियां आती हैं, यानी कि और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और वो सब मिला करके पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए आप कि क्या होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हमारा आएगा नाउन, दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर आएगा एडजेक्टिव, चौथे नंबर पर आएगा वर्ब, पांचवें नंबर पर आएगा एडवर्ब, छठवें नंबर पर आएगा प्रीपोजिशन, सातवें नंबर पर आएगा कंजंक्शन और सबसे आखिरी है हमारा इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जो है क्या बनती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाती हैं। अब ये जो सभी चीज़ें हैं इनकी अलग अलग डेफिनेशन है, इनके अलग अलग प्रकार हैं, इनके अलग अलग रूल्स हैं। उन सबको हम डिटेल में समझेंगे और आपको दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी, बस आप जो है वर्ड टू वर्ड चीज़ों को देखते रहिए बस। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन की, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। अब नाउन को तो आप सभी ही जानते होंगे, आपने नाउन की डेफिनेशन भी याद की होगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये जो डेफिनेशन आपने याद की है इसका आज आपको मतलब समझना है और अगर जब आप मतलब समझ जाएंगे तो इसे आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, नाउन का मतलब होता है नाम। वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी सब्जी का नाम हो सकता है। यानी कि जो भी नाम होंगे, आप जहाँ पर भी हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, कॉपी, किताब, पेंसिल, पंखा, टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये किसी न किसी का नाम है। आपके जितने भी दोस्त हैं, सोहन, मोहन, राजू, ये सारे क्या हैं? नाम है। तो जितने भी नाम हैं इस दुनिया में वो सभी क्या है? नाउन है। तो नाउन से आपको क्या याद रखना है? नेम। जो भी नाम है, अगर कोई भी नाम आपके सामने आता है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया नाउन का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन आपके सामने है। नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार की। तो नाउन जो हमारा होता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें कि सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। इसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, यानी कि इसके अंतर्गत किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आपको बताया जाता है। जैसे महेश किसी व्यक्ति का नाम है, कानपुर किसी जगह का नाम है, द गंगा एक नदी है उसका प्रॉपर नाम दिया गया है, द गीता एक किताब है और जो गीता है, द गीता है जो बुक है, ये एक ही है इस पूरे दुनिया में, दूसरी कोई नहीं है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? नाम है। एक तरीके से एक प्रॉपर जो है उनका नाम दिया गया है। अब इसकी जगह पे द रामायण अगर हम कहें, द हिमालय, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? गीता, सीता, ये सब क्या है? नाम आपको दिया गया है। तो ये हमारे प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन में हमें एग्जैक्ट नाम दिया होता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा कॉमन नाउन, जो कि किसी विशेष जाति के बारे में बताता है। जैसे बॉय, लड़का। अब लड़के में लड़का कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर में आपको नाम दिया था महेश, तो महेश ही होगा, लेकिन अगर लड़का कहा जाए तो लड़का तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक जाति के बारे में बता रहा है। रिवर, नदी, कुछ
कोई भी नदी हो सकती है। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, एक जाति है। बुक, किताब कोई भी हो सकती है। टीचर, टीचर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, एक जाति है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। तीसरे नंबर पर आएगा मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक। जब किसी पदार्थ के बारे में बात की जाए तो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, वाटर, मिल्क, लेदर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मटेरियल हैं। ये सब किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई हैं, तो ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। चौथा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, यानी कि एक या मतलब एक से ज़्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों का समूह, एक से ज़्यादा चीज़ों का समूह जो होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन होगा कई चीज़ों का, जैसे आर्मी, आर्मी एक कलेक्शन है, समूह है कई लोगों का। क्लास, कई लोगों का समूह है। ज्यूरी, समूह है। ऑडियंस क्या है, कई लोगों का समूह है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आखिरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ये इसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, और ये जो है एक भाव है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है, अंदर से आता है, एक भाव है, इसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, एंगर, गुस्सा, चाइल्डहुड, बचपन एक अवस्था है। तो इस तरीके से जहाँ पर किसी न किसी भाव की बात की जाए वहाँ क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये आपके सारे नाउन के पार्ट थे। अब आपने नाउन के प्रकार को पढ़ा, तो चलिए अब खुद को टेस्ट करिए कि आपने कितना सीखा। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें कुछ अंडरलाइन है वर्ड्स जिन्हें आपको बताना है कि ये कौन से नाउन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर डॉक्टर में आपको बताना है कि कौन सा नाउन है। जो हमारा डॉक्टर होता है वो किसी एक जाति के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। जो किसी जाति के बारे में बताए वो कॉमन होता है। दूसरा है ही वॉज बोर्न इन नवंबर। अब यहाँ पर देखिए आपको एक मंथ का नाम दिया है जो कि प्रॉपर एक नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर यहाँ पर केवल मंथ दिया होता तो वो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर नवंबर एक नाम दिया हुआ है तो प्रॉपर नाउन है। तीसरा है माई फैमिली लिव्स इन लंदन। यहाँ पर देखिए जो फैमिली है वो क्या है, हमेशा ही 2 से ज़्यादा लोगों का समूह है होता है, तो इसका मतलब जहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग हों वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अगला है कैन यू प्लीज अटेंड द टेलीफोन। अब टेलीफोन क्या है, किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है, किसी पदार्थ से बना है, इसका मतलब ये है क्या, मटेरियल नाउन है। उसके बाद है बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो देखिए जो बुर्ज खलीफा ये क्या है, प्रॉपर एक बिल्डिंग का नाम है, दूसरा कोई बुर्ज खलीफा है नहीं, तो ये होगा क्या, प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें आपको बताना है ऑनेस्टी क्या है। तो ऑनेस्टी क्या है, एक गुण है, एक क्वालिटी है, एक भाव है, तो इसलिए ये कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट। जहाँ पर हम चीज़ों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अली इज माई फ्रेंड। अगर अली आपसे पूछा जाता तो अली तो एक प्रॉपर नाउन होता, लेकिन फ्रेंड को पूछा गया है तो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, एक जाति के बारे में बताया गया है, तो ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अब आप जो है नाउन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, और प्रोनाउन सीखने के लिए आप मुझे कल फिर से इसी क्लास में मिलिए। मैं आपको वहाँ पर प्रोनाउन को पूरा डिटेल में समझा दूंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए इंतज़ार करिए कल का, कल मिलते हैं एक नया टॉपिक प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।